सानह मशरक़ी पाकिस्तान की वजूहात पर मबनी हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान को पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार करार देते हुए कहा गया था कि इनकी हठधर्मी का नतीजा ढाका में शर्मनाक शिकस्त की सूरत में निकला और पाक फौज को भारतीय अफवाज के सामने हथियार डालने की जिल्लत उठाना पड़ी। ये एक ऐसी जिल्लत थी जिसकी इस्लामी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट के एक बाब का उन्वान फौजी पहलू है। इस बाब में बताया गया है कि 14 दिसंबर 1971 तक जनरल याहिया का ख्याल था कि मशरक़ी पाकिस्तान में जंग जारी रहना चाहिए। हालांकि ये बात तब तक रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी थी कि हम ढाका पर अब मजीद कब्जा बरकरार नहीं रख सकते। इन दिनों वाकया जिस तेजी के साथ पेश आ रहे थे, इन्हें देखकर जनरल याहिया जैसे तजर्बाकार फौजी के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ढाका हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर हमने एक हफ्ते बाद भारतीय फौज के सामने हथियार ही डालने थे तो ये अंदाजा एक हफ्ते पहले भी लगाया जा सकता था और हथियार डालने की हजीमत से बचा जा सकता था। लेकिन जनरल याहिया ने तब भी अवामी लीग के साथ सियासी मसालियत और अमन की पेशकश ठुकरा दी, जबकि ये पेशकश सोवियत यूनियन जैसे मुल्क की तरफ से की गई थी जिसके पास वीटो की ताकत थी, जो हमारे हक में होने वाली किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की राह में रुकावट बन सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हमीदुर्रहमान की तैयार करदा हमूद कमीशन रिपोर्ट में लिखा गया है कि हम ये समझने से कासिर हैं कि किस वजह से जनरल याहिया ने ढाका में पाकिस्तानी फौज की कमांड करने वाले जनरल A.K. नियाज़ी को हथियार डालने का अख्तियार या मशवरा दिया। जनरल याहिया आखिरी वक्त तक किसी सियासी मसालियत के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें इस बात का अच्छी तरह इदराक था कि वो किसी भी सूरत मशरक़ी पाकिस्तान पर अपना ज़ाती कंट्रोल बरकरार नहीं रख सकेंगे। इसलिए उन्होंने आखिर वक्त तक मगरबी पाकिस्तान पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने की कोशिश की। हमूद कमीशन रिपोर्ट का ये बाब इस जुमले पर ख़त्म होता है कि हम इस नागुज़ीर नतीजे पर पहुँचे हैं कि जनरल याहिया ने मुल्क को एक ऐसी जंग में झोंकने की इजाज़त दी जिससे किसी अच्छे नतीजे की तवक्को नहीं की जा सकती थी, और वो अपने ज़िद्दी तर्ज़ अमल को महज इसलिए जारी रखना चाहते थे कि वो किसी भी कीमत पर मुल्क की मुश्किलात का सियासी हल तलाश करने पर यकीन नहीं रखते थे। आखिरकार इस हठधर्मी का नतीजा शर्मनाक शिकस्त की सूरत में निकला और कौम को भारतीय अफवाज के सामने हथियार डालने की जिल्लत उठाना पड़ी। ये एक ऐसी जिल्लत थी जिसकी इस्लाम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमूद कमीशन रिपोर्ट में एक और जगह उस दस्तूर का जिक्र भी है जिसका ड्राफ्ट जनरल याहिया ने तब तैयार करवाया जब मुल्क दो टुकड़े हो रहा था। इस हरकत का मकसद भी मुल्क को नया आइन देना नहीं बल्कि अपने इक़्तिदार को बचाना था, क्योंकि उस आइन की शिक 16 ये कहती थी कि मुल्क के पहले सदर जनरल याहिया खान होंगे और उसके साथ साथ वो आइंदा 5 बरस के लिए कमांडर इन चीफ भी रहेंगे। यही नहीं बल्कि दस्तूर में शिक 260 भी शामिल की गई, जिसमें कमांडर इन चीफ को मुल्क भर में मार्शल लॉ लगाने का आईनी इख्तियार भी दिया गया। दूसरे लफ्जों में आइन में ही आइन शिकनी का तरीक़ेकार लिख दिया गया, जो एक मज़ाहिका खेज बात थी। जिस दिन इस मुजवज़ा आइन की कापियां प्रेस को भेजी गईं वो दिन 16 दिसंबर 1971 का था। ये वही दिन था जब जनरल नियाज़ी ढाका में भारतीय फौज के सामने सरेंडर की याददाश्त पर दस्तखत कर रहा था। हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि जनरल याहिया जिस ख्याली दुनिया में रह रहा था उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 दिसंबर को मगरिबी महाज पर जंगबंदी के बाद जनरल साहब ने ऐलान किया कि इनके आइनी मंसूबों में ज़रा सी भी रुकावट नहीं आई और वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। मौसूफ ने यह ऐलान भी फरमाया कि नया दस्तूर 20 दिसंबर को नाफिज किया जाएगा। बाकी तारीख है। ताहम ये भी एक हकीकत है कि अगर मुल्क की दोनों बड़ी जमातों के एक मुतफ़क़ा आइन पर आमादा ना हो सकने की वजह से जनरल याहिया के हाथ में ये उज़र आ गया कि अवामी लीग अपने वाज़ह अक्सरियत की बुनियाद पर मगरबी पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी और इसी उज़र के तहत इंतखाबात जीतने वाली सबसे बड़ी जमात को इक़्तिदार से दूर कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान ने इस एतराज़ का जवाब तब भी यह कहकर दे दिया था कि मैं एक जमहूरी शख्स हूँ और पूरे पाकिस्तान का लीडर हूँ। मैं मगरबी पाकिस्तान के मफादात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ आलमी राय आमा को भी जवाबदेह हूँ। हम पार्लिमानी जमहूरियत के तमाम अमल से गुजरेंगे और हर मामले पर मुज़ाकरात करके असम्बली के अंदर और बाहर काबिल कबूल हल तजवीज़ करेंगे।
ये बातें मुल्क टूटने से फ़कत चंद माह पहले की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तशरीह नवीस जिस शेख मुजीब पर मुल्क तोड़ने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आखिरी वक्त तक मुल्क जोड़ने और जमहूरियत बचाने की बातें कर रहा था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।